तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नए मैरीटाइम पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि जो लैंड है आसपास में कोस्ट एरिया के, उसको मोनेटाइज किया जाएगा अलग अलग तरीके के मैरीटाइम यूजेस के लिए। यहाँ पर बेसिकली जमीन को लीज पे दिया जाएगा मरीनाज बनाने के लिए, जहाँ पर शिप की पार्किंग वगैरह हो सकती है, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के लिए कंसेशन दिए जाएंगे। और साथ साथ जो फ्लोटिल्स होते हैं, बेसिकली जो फ्लोटिंग डॉक्स होते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। इसके अलावा एम्फीबियस बसेस, हाउस बोट्स, सी प्लेन्स, डिनर क्रूजेस, इन जैसे अलग अलग टूरिज्म रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करेगी। और साथ साथ जो है रोड रेल इंफ्रा डेवलप किया जाएगा पोर्ट्स के आसपास के एरियाज के अंदर, ताकि मैरीटाइम टूरिज्म का पूरा पोटेंशियल देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पर गुजरात गवर्नमेंट ने एक सिमिलर पॉलिसी अनाउंस की थी कुछ महीनों पहले, जिसकी कंपटीशन में ये पॉलिसी अनाउंस की गई है, ताकि जो भी बड़े बिजनेस वगैरह है, टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करें। आप जानते हो महाराष्ट्र के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्ट है पूरे देश के अंदर, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको मोनेटाइज करके प्रमोट करने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है राजस्थान के अंदर बनने वाले एक नए रेल लाइन रिलेटेड जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, और डीपीआर का काम जो इन रेलवे की लाइन के लिए हो रहा था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो न्यू लाइन है वो बाईपास लाइन है जोधपुर, बीकानेर, लोहारू, चूरू, तेलंगाना और हिसार के लिए। यहाँ पर जो इन्वाइटेड बिड्स है डीपीआर का, वो रेल लाइन्स होगी जोधपुर बाईपास 79.4 किलोमीटर, बीकानेर बाईपास 42.59 किलोमीटर, दीकाना बाईपास 2.7 किलोमीटर, हिसार बाईपास 24.9 किलोमीटर, चूरू बाईपास 10 किलोमीटर, लोहरू बाईपास 1.79 किलोमीटर। वैसे दोस्तों 1920 में इनका सर्वे हो गया था। इन स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, बाईपासेस बनाने के लिए काम बहुत लंबे समय चल रहा है, और 789 करोड़ रुपीज का बजट भी इनके लिए अनाउंस किया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हाइड्रोजन ट्रेन के प्रोटोटाइप रिलेटेड। तो आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर रेलवेज ने ये डिसाइड किया कि जो टूरिस्ट ट्रेन है, जो नैरो गेज ट्रेन है, उनमें क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो वहां पर डीजल ट्रेन को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। और ऐसे एक्सपेक्ट किया गया है कि रेलवे अपना जो पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोटोटाइप है उसको मार्च 2024 में टेस्ट करेगी हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि पहला लोकेशन ये बनेगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिंद हरियाणा के अंदर एक हाइड्रोजन प्लांट ऑलरेडी मौजूद है, और जो जिंद का रेलवे स्टेशन है इसके पास में एक और हाइड्रोजन प्लांट जो है सेटअप किया जा रहा है, ताकि रिफ्यूलिंग वगैरह के अंदर मदद हो सके। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले जो इंजन होंगे ये यूनिक होंगे, और ऑब्वियसली क्योंकि इनका फ्यूल हाइड्रोजन का है, तो जरूरी होगा कि जिन भी रूट्स पर ये चले वहां पर हमें हाइड्रोजन की सप्लाई देखने मिले। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट की रेलवे मिनिस्ट्री ने अलोकेट किए हैं 153.84 करोड़ रुपीस अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन इंडिया, त्रिपुरा, बांग्लादेश के बीच में बनाने के लिए। तो दोस्तों 862.58 करोड़ रुपीस टोटल बजट है अगरतला अखौरा बांग्लादेश रेल लाइन प्रोजेक्ट का, और इसको इस साल के एंड तक या अगले साल के जल्दी में ऑपरेशनल करने की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के द्वारा मेनली इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली फंडिंग जो है वो सेंटर से आ रही है। यहाँ पर दोस्तों ये लाइन काफी लंबे समय से बन रही है। ये जो मैंने अभी अमाउंट की बात की, ये एक एडिशनल इन्फ्यूजन है, पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं है। वैसे ऑलरेडी 704 करोड़ रुपीज जो है वो इसके लिए अप्रूव कर दिए गए हैं, यानी कुछ फाइनल मनी अप्रूवल्स में से एक होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गोवा से, जहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ गोवा के द्वारा टेंडर इशू कर दिए गए हैं एक न्यू फ्लाईओवर को बनाने के लिए, जो होंगे पोरवरोरी में। तो ब्रिज बनेगा 474.64 करोड़ रुपए कीमत से। हिस्सा होगा ये नेशनल हाईवे 66 का, और 24 महीने या 2 सालों के अंदर इसका काम कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। अब ब्रिज आएगी, ये ब्रिज जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्से को जोड़ेगा इस NH 66 के अंदर, और गोवा की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुड़गांव से, जहां पर जो MG रोड है इसको बनाया जाने वाला है एज एन वर्ल्ड क्लास रोड, जहां पर साइकिलिंग ट्रैक्स, फुटपाथ्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, हर 500 मीटर पर ग्रीन पैचेस, वेंडिंग मशीन्स एंड वेंडिंग जोन्स, इन जैसे चीजों के साथ में एक पूरा मेक ओवर इस रोड को मिलने वाला है। और 11.3 करोड़ रुपीस इसके लिए गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, और उम्मीद ये लगाई गई है कि ये काम कंप्लीट होने के बाद में एक यूरोपियन लुक मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्टेटमेंट गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है। यहाँ पर काम शुरू होगा
सिकंदरापुर मेट्रो स्टेशन और IFFCO चौक के पास में इसी साल जून में, और जो स्ट्रेच का काम है वो जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। वैसे कुछ जगहों पे चिल्ड्रन प्ले एरिया, बेंचेस, बस स्टॉप्स वगैरह चीजें भी बनाई जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडियन नेवल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जहां पर आप जानते हो कि इंडिया US विजिट के बाद में ये डिसाइड किया गया था कि डिफेंस सेक्टर के अंदर दोनों देशों का कोलैबोरेशन बढ़ेगा, और यहाँ पे ऐसे कहा गया था कि जो कुछ शिप्स है उनकी मेंटेनेंस भी अब इंडिया के अंदर की जाएगी उनके टूर्स के दौरान। और अभी इंडस 6 नाम का एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसके अंतर्गत वाइटलाइज किया जाएगा कॉर्पोरेशन डिफेंस सेक्टर के अंदर, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का प्रेजेंस है उसको कर्टेल किया जा सके और इंडियन US की पार्टनरशिप को बेहतर बनाया जा सके। तो आने वाले समय में इंडियन नेवी और स्ट्रांग होगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो चिराग निषाद पूछते हैं, व्हाई डोंट गवर्नमेंट मेक पार्किंग स्पेस कंपलसरी इन न्यूली बिल्ट होम्स। तो देखो यार, हर गवर्नमेंट के अंदर ना, स्पेशली सिटी लेवल के गवर्नमेंट में, अब गाँव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पर पार्किंग के लिए आज के डेट में रूल्स लिखे गए हैं। अब हालांकि ये बिल्डिंग्स के लिए ज्यादा है और जो इंडिविजुअल घर वगैरह होते हैं उनके लिए ऐसे रूल्स बहुत कम है, फिर भी कुछ हद तक जो है रूल्स बनाए गए हैं। अब 2-3 दिक्कतें आती है। पहली बात, रूल्स जो है वो इनएफिशिएंट नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर देखें आज के डेट के अंदर तो एक कार पार्किंग पर घर थोड़ा कम लगने लगता है। हालांकि उतना होना जरूरी नहीं, तो हमारे ओवर प्रमोशन नहीं होना चाहिए व्हीकल्स का, लेकिन कई बार जो है हमारे यहाँ पर जो बिल्डर्स है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, इनके बीच में साठगांठ होती है जिसकी वजह से इन रूल्स को कर्टेल किया जाता है। अब जिन जिन एरियाज के अंदर रूल्स कर्टेल नहीं हो पा रहे, जहाँ पर रूल्स ऑलरेडी बन गए हैं या फिर एक स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से रूल बनकर आया है, वहां पर देखने के लिए ये मिलता है कि जब पार्किंग्स बनती भी है ऐसे बिल्डिंग के अंदर तो वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाई जाती। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बड़े शहरों के अंदर, जैसे मुंबई में अंदर मैंने ये केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर पार्किंग स्पेसेस बनाई तो जाती है लेकिन उन स्पेसेस को बाद में या तो सेल कर दिया जाता है, लीज कर दिया जाता है। वो स्पेसेस जिस डायमेंशन के हिसाब से बननी थी उस डायमेंशन में नहीं बनती। ऐसे कई दूसरी चीजें की जाती है जिसकी वजह से जो एक्चुअल पार्किंग स्पेस होनी चाहिए प्लान के हिसाब से वो उस प्लेस को नहीं मिल पाती। एट द सेम टाइम ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, जो स्टैंडर्डाइजेशन है प्रोसेस का वो नहीं हो चुका है, इसके लिए ये चीज़ ठीक से नहीं हो पा रही। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट से मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।